हमारे स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पर। भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास होता है उसी तरीके से हम पूरे भारत का इतिहास जो कि हमारे अब इस टाइम में जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, आरएएस है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, उसमें सब में क्या आता है, भारत और राजस्थान के बारे में हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भारत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम आज चलते हैं कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट जो उसकी बेसिक नॉलेज है उससे। तो देखो, भारत का इतिहास, इतिहास, इति प्लस में हास, यानी कि उसके बारे में जो पीछे की जो चीजें हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया, किसने रखा, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत का मैप बनाते हैं। अगर किसी को भारत का मैप नहीं बनाना आता है तो हम उसको पतंग के आकार का एक चित्र बना लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि भारत को चतुष्कोणीय नाम से जाना जाता है। अगर भारत की आकृति आपसे पूछा जाता है कि भारत का आकार किस प्रकार का है, तो अगर आकार के बारे में बात होती है तो उसका आंसर आप चतुष्कोणीय, ये आप इस पे टिक लगा सकते हैं कि अगर आकार के बारे में पूछा जाता है कि उसका आकार कैसा होता है तो चतुष्कोणीय। इससे आप ऐसे मैप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो इसको ऐसे सिंपल भी रख सकते हो। आप पूछा जाता है कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। अब ये जो उत्तर में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में क्या है, सागर। कौन सा सागर, पूरा जो ये है हिंद महासागर। तो ये उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो सागर है, यहां तक जो महाद्वीप फैला हुआ, उप महाद्वीप जिसको बोला जाता है, वही क्या है, हमारा भारत, ठीक है। ये तो था इसका आंसर कि जो हमारा भारत है कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में सागर तक। अब सागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक, चौथा आर्कटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नाम पर। भारत का जो नाम रखा था वो यूनानियों ने रखा था। यूनानियों ने इसको इंडिया भी बोला था। जो इसमें जनता रहती है अंदर, उसको भारतीय बोलते हैं, ठीक है, इंडियन भी बोलते हैं। अब ये हिंद, हिंद नाम कैसे पड़ा उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो ये हिंद कैसे पड़ा कि जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे, वो सैको है बोलते थे। क्या बोलते थे, सैको है। तो वो इसका नाम रखा सिंध, और सिंध से उच्चारण करने पर क्या बना, हिंद, ठीक है। आया समझ में, इसकी आकृति, इसका नाम और इसकी जो सीमा है वो कहां से कहां तक है। अब इसके इतिहास में आता है हमारे जो वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो भारतीय इतिहास है उसको 4 स्तोत्रों में बांटा गया है। 4 स्तोत्र हैं। एक तो धर्म ग्रंथ,
दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है विदेशी, विदेशी तत्व, और चौथा है पुरातन संबंधी। ठीक है, ये 4 स्तोत्र हैं इसके। जो भारत का इतिहास है वो 4 स्तोत्रों में बांटा गया है, और भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत। अगर आपको स्तोत्र पूछा जाए तो 4 स्तोत्र हैं, और अगर भारत के भाग पूछे जाए तो 3 भारत के भाग हैं। अब सबसे पहला आता है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब पुराने, और धर्म के बारे में जानकारी बताने वाले धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ कितने होते हैं? हमारे धर्म ग्रंथ 4 होते हैं। धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, और तीसरा होता है यजुर्वेद, और चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 ग्रंथ होते हैं जिनके आधार पे भारत को, प्राचीन भारत को बांटा गया है। यानी कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन भारत की। और ये जो वेद है इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए आप इतना ही लर्न करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।